हरे कृष्णा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में आने के कारण ये एकादशी अत्यंत विशेष है। यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसका महात्म्य क्या है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। इस एकादशी से संबंधित इंदिरा एकादशी की कथा मैं कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सतयुग में एक माहिष्मती नाम की नगरी, जिस पर राजा इंद्रसेन राज्य किया करते थे। वे राजा बड़े दयालु और प्रतापी थे। राजा के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। उसी समय देवऋषि नारद वहां आ गए। महर्षि नारद को देखकर राजा इंद्रसेन ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। देवऋषि नारद ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं। प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। फिर राजा इंद्रसेन ने देवऋषि नारद जी के आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि वहां तुम्हारे पिता भी बैठे हुए थे। तुम्हारे पिता भी तुम्हारी ही तरह बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा राजा थे, किंतु एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मरने के बाद उन्हें यमलोक मिला, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा इंद्रसेन ने जब संदेश के विषय में पूछा, तब देवऋषि नारद ने कहा कि आपके पिता ने कहा है कि हे देवऋषि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर माहिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मेरे पूर्व जन्मों के कुछ बुरे कर्मों के कारण मुझे ये लोक प्राप्त हुआ है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विन माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा, तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। ये सुनकर राजा इंद्रसेन ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि कृपया करके अब आप मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का विधान बताइए, जिससे मेरे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। देवऋषि नारद ने कहा, इस व्रत के लिए दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें, जिसके बाद एकादशी वाले दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें कि मैं आज पूरे दिन व्रत का पालन करूंगा एवं सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताकर देवऋषि नारद वहां से चले गए और जब इंदिरा एकादशी आई, तब राजा इंद्रसेन ने इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से किया और साथ ही अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्ग चले गए। हे महाराज युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने आपसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तो ये थी इंदिरा एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।